कुपवारा पुलिस को सलाम। कुपवारा पुलिस ने हमेशा लोगों की जो है वो खिदमत की है। कल हमने आप तक एक बहुत बड़ी खबर पहुंचाई थी कि 3 बच्चों की मां 3 बच्चों के हमरा फरार हुई है, लेकिन आज सुबह सुबह कुपवारा पुलिस ने उस खातून को 3 बच्चों के हमरा और उस बदबख्त शख्स के हमरा ट्रेस किया जिस बदबख्त शख्स ने इस 3 बच्चों की मां को अपने साथ भाग कर लिया था। विजयपुर सांबा से इस खातून को बरामद किया गया है। और अफसोस की बात है, कश्मीर में हुआ क्या है कि 3 बच्चों की मां किसी नौजवान लोंडे के साथ भाग रही है। हस्बैंड है ये वो लड़का जो भगा कर वहां से लाया है। ये पुलिस ने यहाँ पे इसे जो है वो हथकड़ियां डालकर गिरफ्तार किया हुआ है और ये उस लड़की का हस्बैंड है। भाई आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है? हाँ? वैसे प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। क्या? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। मगर प्यार करना गुनाह नहीं, 3 बच्चों की माँ है तो ये गुनाह नहीं है? मुझे 15 साल से है। 15 साल? 15 साल से रिलेशन। तो अगर ये औरत के साथ आपके 15 साल से रिलेशन, तो फिर शादी कैसे की है? तो औरत को पहले पूछो ना, जैसी औरत बताएगी ना मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। गलत तो किया आपने, कश्मीर से भगा के लाई 3 बच्चों की माँ, ये कौन सा इंसाफ है, प्यार है? मेरे भाई मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं लाया है। लड़की अपनी मर्जी से आई? लड़की अपनी मर्जी से आई है तब मैंने लाया है। 15 साल से हो? 15 साल से रिलेशन में हूँ। ये लड़की का हस्बैंड है, आप इसके सामने कह रहे हो? जी मैं इसके सामने कह रहा हूँ। क्या काम करते हो आप? मैं शॉल सूट बेचता हूँ। कम से कम आपको तो इंसाफ करना था इंसानियत के तौर के ऊपर। 3 मासूम से बच्चे हैं उसके। देखो भाई उस लड़की पे भी इंसाफ करना चाहिए था। तो लड़की के साथ जबरदस्ती शादी हुई है? और क्या, जैसे कि आप लड़की को पूछ भी सकती हो। कम से कम एटलीस्ट आपको इतना तो सोचना चाहिए था। आज आपको हथकड़ी लगी हुई है, हाथों में सब चीज़ें हैं, आपके समाज के लोग भी परेशान हैं, इनके घर के लोग भी परेशान हैं। क्या इंसानियत नहीं है? नहीं थी शादी में 15 वर्ष में 15 साल हो गए हमारी शादी को। हाँ। इसने उसी टाइम क्यों नहीं उठाया जिस टाइम हमने निकाह नहीं पड़ा था? सच है, जब 15 साल हो गए तो तब शादी नहीं। देखो मेरे भाई, जब लड़की ने पूछा, इससे बताया भी है, जैसे कि लड़की कह रही है मैंने इसे पहले भी बताया है, मगर लड़की नहीं मान रही। ये इसने नहीं माना होगा। 15 साल हुआ है हमारे शादी। ये बोल रहा है हमें 15 साल से इससे प्यार है। अगर इसको प्यार था, जब हमने बात की उनके घर वालों से, मेरे पापा ने या मेरे मसेरे भाई ने उनके घर जाकर, लड़के वालों के घर, इसने क्यों नहीं उस टाइम 1 साल में क्यों नहीं इसको लिया? अब 15 साल के बाद क्यों ले रहा है इसको? सर ये मेरे साथ जुल्म है सर, और आप ही इंसाफ इसमें सर देखिए। मैं बता रहा हूँ सच है सर, यही बता रहा है। ये 15 साल से मेरे साथ रह रहा है। ये बोल रहा है सर मैं 15 सालों से इसी से हूँ। सर अगर ये 15 साल से इसी से हूँ, इसने क्यों नहीं 15 साल से पहले इसको लिया, शादी की? इसने क्यों नहीं मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया निकाह से पहले? मुझे इसी से करना है, आप इसके साथ निकाह मत कराओ। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं किया लड़की को, मैंने ऐसे ही नहीं भगा के लाया सर। मैंने इसके माँ बाप से पूछ के लाया है सर। मैंने क्या गुनाह किया? मेरे भाई जैसे कि लड़की कहेगी ना मैं वैसे करने के लिए तैयार। लड़की अगर बोलेगी नहीं छोड़ना तो फिर? लड़की कहेगी ना छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। लड़की कहेगी नहीं तो मैं किसी के फिर भी इंसानियत है ना, इंसानियत है। देखो भाई इसने बोला है आपने दबाव किया लड़की को। अगर मैं दबाव करूँगा ना लड़की को, देखो मेरे सामने लड़की दबाव में आएगी, मेरे बगैर तो लड़की दबाव में नहीं आएगी ना। मैं कैसा दबाव कर सकता हूँ उससे? मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है कि मैं लड़की को दबा के बोलूँगा मैं आपको मार दूंगा। मैं एक मजदूर बंदा हूँ भाई। आपको हथकड़ियाँ डाल के ला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये मुझे पता है भाई, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। छोड़ दो यार, मैं इंसाफ चाहता हूँ यार, भीख मांगना चाहता हूँ, दुनिया देख रही है। देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं अगर लड़की को छोड़ दूँ, कल उसने अगर जहर खाया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लड़की बोली कि मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। लड़की कही कि नहीं मुझे नहीं छोड़ो, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है मैं मान रहा हूँ सर इसके बात, मगर इसने 15 साल से पहले जब शादी नहीं किया था, हमने जब निकाह नहीं पड़ा था, बीच में 1 साल का गैप रहा था, उसने क्यों नहीं फ़ोन किया था मेरे को? इसमें क्या मैंने इसको आपने अपनी बीवी को नहीं पूछा कि क्या मसला? पूछा इसने नहीं, कभी नहीं बताया 15 सालों में। बीवी आपकी नहीं? मुझे अपने बीवी पे कोई शक ही नहीं था, हम अच्छी तरह से रहते थे। तो फिर आपकी बीवी कैसे भागी अगर शक नहीं था? सर मैं घर से निकल गया सुबह काम के लिए। तो वो पीछे से भाग गई? वो पीछे से भाग गई। इसने मतलब बीवी आपकी में भी तो फॉल्ट है ना? हाँ पूछ सकते हो उससे, अगर मैंने ज़बरदस्ती लिया तो मुझे ना कभी मत छोड़ो जेल से। मैं उम्र भर जाना चाहता हूँ, फिर मुझे ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है यार, 3 बच्चों की माँ के साथ को लेकर आप भागे? आपको मालूम आपका निकाह नहीं है, आपको मालूम है कि अगर आपने उसको गलत तरीके से हाथ भी लगाया तो वो जिना के बराबर है। इस्लाम क्या कहता है, तो कुरान क्या कहता है? मुसलमान नहीं हो, नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, तो फिर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, मुसलमानियत की नाम की चीज़ नहीं है। तुम एक गैर महरम लड़की को लेकर आ रहे हो, गैर महरम लड़की को लेकर आ रहे हो 3 बच्चों की माँ को, और तुम लाके उसको बोल रहे हो इश्क मशूकी है। कुरान हदीस इस्लाम क्या कहता है? किसी गैर बच्ची की तरफ आंख उठा के देखना वो भी जिना के बराबर है। और तुम 2 दिन से लड़की को अपने साथ रख रहे हो, वो क्या है? वो क्या कुरान और इस्लाम और हदीस के हवाले से भी नहीं है? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? जी मुसलमान हूँ। तो फिर क्या ये चीज़ गलत नहीं है, इंसानियत नहीं है? हाँ तुम बातें बहुत ज़्यादा करने लगे हो। तुम्हारे कौन से इश्क है? तुम्हारा इश्क का भूत निकाल देंगे निकालने वाले। तुम किसी की बीवी को लेके आए हो, वो गैर महरम है, और तुम उसको अगर उससे बात कर रहे हो तो वो भी गुनाह है। क्या इस्लाम कुरान हदीस नहीं पढ़ी तुमने? तुम्हें नहीं मालूम कि ये तुम गुनाह कर रहे हो, अल्लाह की ज़ात को नाराज़ कर रहे हो? एक गरीब इंसान का घर उजाड़ रहे हो, उसके 3 बच्चे हैं, ये कौन सा इश्क है भाई? मैं उसका घर कौन सा इश्क है? ये किस तरीके का इश्क है तुम्हारा? इसका घर थोड़ी उजाड़ना चाहता हूँ। ये किस तरीके का इश्क है तुम्हारा कि ये बंदा जो है ये गरीब इंसान है, मजलूम है, इसके 3 बच्चे और तुम बोल रहे हो मैं इश्क कर रहा हूँ 15 साल से? लाने थे तुम्हारे इश्क को। कम से कम इंसानियत है, मुसलमानियत किसी चीज़ का नाम है। दीन इस्लाम कुरान पढ़ा है ना, नमाज़ पढ़ी है ना, हदीस में लिखा हुआ है ना, तो क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारे घर पे माँ बहनें नहीं है? क्या हम माँ बहनों के पेट से पैदा नहीं हुए? ये कौन सा इश्क है? इसकी ज़िंदगी तुमने तबाह करके रख दी। एक तो 3 बच्चे तुम उसके लेकर कश्मीर से, उसके बच्चों का इम्तिहान है, वो रो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे, बच्चे उसके भूखे पेट है, पुलिस भी साथ में घूम रही है, तुम्हें हथकड़ियाँ डाली और तुम इश्क कमा रहे हो।
तुम्हें कोई और शादी करने के लिए लड़की नहीं मिली पूरे जम्मू कश्मीर में? जो 15 साल से तुम इश्क कर रहे हो उसके साथ। इंसानियत करो यार, इंसानियत करो, कम से कम एक इंसान की हैसियत से इंसान बनो। समाज में सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत। हमें भी दुख होता है ये चीज़ें दिखाने में, लेकिन कम से कम इंसानियत बड़ी चीज़ है। आप अपनी बीवी को समझाएं आराम से, आप उसको बताएं कि वो गलत करे। इसको दबाव डाला है सर। नहीं, कोई किसी को दबाव नहीं डाल सकता। सुनो, ऐसा भी बताया होगा, सुनो, कोई नहीं दबाव डाल सकता है। लड़की अपनी मर्जी से निकली होगी, जो बात सच है वो सच होती है। जो गलती उसने की, हमने उसको कहा कि तुम गलत हो। जहाँ पे तुम गलत हो कि भाई साहब हम तुम्हें कहेंगे कि तुम गलत है ना। तुम अपनी बीवी को समझाओ, उसको दीन और इस्लाम की तालीम दो, उसको बताओ क्या गलत है क्या सही है।